मनोज वाजपेयी की मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज द फैमिली मैन का तीसरा सीजन कल जाके रिलीज हो चुका है। इस सीजन में फैमिली मैन से भिड़ने की दुश्मनी निभाने की कोशिश हाथीराम चौधरी यानी कि अभिनेता जयदीप अहलावत करते हुए देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं फैमिली मैन श्रीकांत तिवारी का इस बार का मिशन सक्सेसफुल होता है कि नहीं। देश की सुरक्षा और फैमिली की जिम्मेदारियों के बीच में बैंगन बनकर रह गए श्रीकांत तिवारी और उसके दोस्त डी के इस बार कहानी को भारत के नॉर्थ ईस्ट में लेके गए हैं। भारत के नॉर्थ ईस्ट के साथ में तीसरे सीजन की कहानी लंदन, इस्लामाबाद, म्यांमार, दिल्ली और मुंबई आती जाती रहती है। इस बार का मिशन फैमिली मैन की निजी जिंदगी से और भी जुड़ा हुआ देखने को मिलता है। तीसरे सीजन की कहानी आपको ज़्यादा आड़े टेढ़े नखरे ना करते हुए पहले सीजन में असली थ्रेड से आपको रूबरू कराती है। कहानी की शुरुआत नागालैंड के कोहिमा में एक सांस्कृतिक उत्सव में हो चुके बम विस्फोट से हो जाती है, जो आपको पाताल लोक के हाल ही की रिलीज हो चुकी कहानी की शुरुआत की याद दिलाता है। इसी के साथ में उत्तर पूर्व के बड़े बड़े शहरों में सीरियल बम ब्लास्ट होने के कारण बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। मामले की गर्माहट दिल्ली तक पहुंच जाती है, जहाँ पे एक तरफ पंतप्रधान बासु उत्तर पूर्व में शांति और विकास को लेकर प्रोजेक्ट सहकार लेकर आना चाहती है, वहीं पे इस प्रोजेक्ट के आड़ में एक क्लासिफाइड मिशन को भी अंजाम दिया जा रहा था, जो सीधा सीधा चियान के गुआनवू इस प्रोजेक्ट को टक्कर देने की क्षमता रखता था। पंतप्रधान बासु ने रक्षा विभाग के हथियारों की डील को भी इस प्रोजेक्ट के चलते बैकफुट पे रख दिया था। कुलकर्णी और श्रीकांत स्थानिक नेता डेविड खुजो से कोहिमा में मुलाकात करते हैं, जिनके बलबूते पे ही स्थानिक नेताओं को एकजुट करने की कोशिश की गई थी। लेकिन लोकल ड्रग डीलर रुकमा को उनकी इस मीटिंग से प्रॉब्लम था, तो वो कुलकर्णी और डेविड को मार देता है। बुरी तरह से घायल होने के बावजूद भी श्रीकांत इस हमले से बच जाता है। रुकमा इस हमले का मामूली प्यादा था, लेकिन असली तो खेल लंदन की फिक्सर मीरा के इशारों पे खेला जा रहा था, जिसके दुनिया भर की खुरापती एजेंसी से आशिकाना संबंध थे। इन सब के पीछे अरबपति उद्योगपति द्वारकानाथ का हाथ था, जो कुछ भी करके इस इलाके में अस्थिरता पैदा करना चाहता था। इधर मुंबई आकर श्रीकांत के हालात और भी खराब हो जाते हैं। मुख्य वजह कुलकर्णी की मौत का उसके ऊपर ही ज्यादातर शक किया जाता है। एक नए टास्क ऑफिसर यतीश चावला को उसे ढूंढने के लिए भेज दिया जाता है। हालांकि इसके पहले ही श्रीकांत अपने फैमिली को लेकर वहां से फरार हो जाता है। अब ऐसे में अपने फैमिली के साथ में फरार श्रीकांत खुद को कैसे बेगुनाह साबित करेगा? क्या रुकमा को पकड़ने के मिशन में भी वो देश को बचा पाएगा? सीजन में इसके आगे की कहानी इन्हीं सारी घटनाओं के ऊपर ज्यादातर फोकस करती है। क्रिस्पी कंचो और ज्यादातर एंटरटेनिंग कहानियां बनाने में महारत हासिल कर चुके डायरेक्टर राजडी के इस बार जियो पॉलिटिकल माहौल को और भी थ्रिलिंग बना जाते हैं। इस बार नॉर्थ ईस्ट की दिक्कतों में वो विदेशी ताकतों के खतरों का भी मुद्दा उठाते हैं। इनमें चीन के इलीगल ऐप के ऊपर प्रतिबंध लगाने का भी मुद्दा आ जाता है। कहानी के फोकस में रहने वाली नॉर्थ ईस्ट में ही इस बार के सीजन का ज्यादातर हिस्सा शूट किया गया है। लोकल कलाकारों को और लोकल संगीत को इस बार कहानी में ज्यादातर उपयोग करते हुए कहानी को और भी ज्यादा लोकल करने की कोशिश की गई है। सामाजिक और राजनीतिक मुश्किलों को, कल्चरल परेशानियों को और आस पड़ोस में दिखने वाली नैसर्गिक सुंदरता को भी बहुत ही बारीकी से दिखाने की कोशिश की गई है। फैमिली मैन के तीसरे सीजन में तकरीबन 7 एपिसोड है, जो लगभग 55 मिनट का रन टाइम लगते हैं। शुरुआती एपिसोड में काफी उम्मीद लगाकर हम तीसरा सीजन देखने लग जाते हैं, लेकिन बीच में ही कहानी थोड़ा भटक गई है ऐसा लगता है। क्लाइमैक्स को भी जल्दबाजी में समेटा गया ऐसा लगता है, जो थोड़ा बहुत दिल को निराश कर जाता है। इस सीजन में सबसे कमजोर किरदार पीएम बोसो का ही देखने को मिलता है, जिनके फैसले या तो अहंकार से या दूसरों की सलाह से ज्यादातर प्रभावित लगते हैं। इसी तरह से जब सूची को पता चलता है कि श्रीकांत इंटेलिजेंस में है, तो वो चौंकती नहीं है, ये भी बात खटकती है। इस सीजन के मुख्य विलन रुकमा की भी प्रेम कहानी अधूरी ही लगती है। सीरीज के इस सीजन के लिए कई सारे प्रश्न उठते हैं, जिसके जवाब हमें आने वाले सीजन में जरूर मिलेंगे। एक्शन और इमोशन के साथ में श्रीकांत का मस्त बिंदास अंदाज इस सीरीज के लिए लोकप्रियता का मुख्य वजह बना रहा है। सीरीज के तीसरे सीजन में भी ये माल मसाला हमने जरूर देखने मिलता है। जेके और श्रीकांत के दोस्ताना भरे मजाक से सीरीज के टोन को और भी हल्का रखने की कोशिश की गई है। मनोज वाजपेयी श्रीकांत तिवारी के किरदार में इस शो की जान है। इस बार के सीजन में उनकी जासूसी पेशे की उनके परिवारजनों को जरूर भनक लग जाती है, लेकिन उनका पारिवारिक तनाव वैसे ही कायम है जैसे कि पहले के 2 सीजन में देखने को मिला था। मनोज इस सीरीज के हर एक फ्रेम में अपने अभिनय को और भी बेहतरीन बना जाते हैं। सुचित्रा की भूमिका में प्रेमनी बहुत ही लिमिटेड समय के लिए लेकिन बेहतरीन अभिनय कर जाती है। उमा की खलनायक की भूमिका में जयदीप अहलावत
बाकी के खलनायकों की तरह चीखते चिल्लाते नहीं है, बल्कि उनकी चुप्पी अचानक से रुक जाना उनके आगे के मूवमेंट के लिए थोड़ा भी अंदाजा नहीं देती है। अभिनय की यही बारीकियां उनके किरदार को और भी बेहतरीन बना जाती है। बाकी नॉर्थ ईस्ट के कलाकारों में पॉलिन कबाक, तेंजिंग दला, मिलो सुनका, पूनम गुरुंग, जेसन थाम शो की रीढ़ की हड्डी बने हुए। इस शो में विजय सेतुपति के कैमियो को भी बहुत खूबसूरती से जोड़ा गया है। ओवरऑल देखा जाए तो राज और डिकी ने तीसरे सीजन में भी जासूस ड्रामे के ऊपर अपनी पकड़ बनाए रखी है। थोड़े बहुत कमियों के बावजूद भी इस सीजन को आप जरूर एंजॉय कर सकते हो। बाकी दोस्तों, फैमिली मैन का तीसरा सीजन आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना। मेरा ही रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई रिव्यू के साथ में और एक नई ऐसी सीरीज के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।